क्रिकेट में भी अब डोमेन हो गया है। क्या कौन है वो डोमेन? ये अपने डोमेन के बाहर बताइए क्या है आप? 50,000 लोग उनको बोल रहे हैं, वो उनको तो जाके नहीं बोल रहे कि आप अपने डोमेन में रहिए, लेकिन उस एक ट्वीट के ऊपर में उन्होंने आकर बोला, और आई थिंक वो अपनी जगह पर सही थे। वीडियो भी क्लिप भी वायरल है, आपने देखा है? नहीं, वीडियो कौन सी? गौतम गंभीर का बर्थडे मनवा रहे हैं। किसी भी एक टीम में, किसी भी दौर में कोई भी बड़ा से बड़ा कप्तान आया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ हमेशा एक ही पेज पर रहा हो, सबकी सोच एक जैसी रही हो। उनकी सोशल मीडिया इमेज सही हो, या फिर गौतम गंभीर के लिए ये जरूरी है कि जो रिजल्ट्स आए हैं रेड बॉल में उसको बेहतर किया जाए। आपने तो सोशल मीडिया के ट्वीट पे ही रिएक्ट किया है ना। आपको क्या, आप तो सीरीज जीते हो, आज मैं जीता हुआ कोच बैठा हूं, क्या फर्क पड़ता है किसने सोशल मीडिया पे क्या किया है? आप ही ने तो किया है, आप ही के सवाल का जवाब है। हाँ नहीं ठीक है, क्यों किया? कभी कभी रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी होता है। अगर आप हमेशा चुप्पा बने रहेंगे तो आपको चुप्पा ही बना के रखेंगे। गौतम गंभीर चुप्पा है। बात जो है वो उठाई गई थी रेड बॉल क्रिकेट को लेकर के ना, और आप ओडीआई सीरीज जीतने के बाद उसका जवाब दे रहे हो। शुभमन गिल की बात है, कोई कह सकता था यार उनको आप ब्रेक ही नहीं दे रहे हो, ये आपकी मिसमैनेजमेंट है। आप कह रहे हो गिल इंजर्ड हो गए, उसमें शायद आपकी गलती थी। एक शिकायत थी इनकी स्ट्राइक रेट को लेकर के विराट कोहली की, वो शिकायत तो दूर हो गई ना आखिरी मैच में, या अभी भी है वो? नहीं, उन्होंने 100 बनाया, बहुत अच्छी बात है भाई, और क्या चाहिए भाई। एक प्लेयर जो है वो 100 बना रहा है, सब अपने 100 के लिए खेलते, वो भी अपने 100 के लिए खेले, कोई बात नहीं, खेलिए। 100 घर थोड़ी लेके गए, 100 तो टीम को ही मिला ना। हाँ। हार में मिला। तो राज गायकवाड़ बना ले, इंजर्ड हो गए ना पिछले आईपीएल में, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में लिया। अच्छा, तो तो मूल में आईपीएल है, आईपीएल में रन बनाइए, टेस्ट क्रिकेट में एंट्री पाइए, ये स्कीम चल रही है। स्कीम चल रही है। तो सिलेक्टर आपके नहीं जाते रणजी ट्रॉफी देखने के लिए? पता नहीं। आपके सिलेक्टर जो हैं वो सिर्फ विदेशी दौरे पे क्यों जाते हैं, वो देसी दौरे पे क्यों नहीं जाते प्लेयर्स को देखने? चीफ सिलेक्टर आपके सिलेक्टर भी सोचते हैं अब जो बीसीसीआई बता रहा है क्या खिलाना है क्या नहीं करना। बीसीसीआई में कौन, तो फिर छोड़ो यार, बीसीसीआई में कौन डिसाइड कर रहा है, कौन बता रहा है? बीसीसीआई फिर भी कोई चेहरा तो होगा कि बिग बॉस की तरह खाली आवाज आती है, चेहरा नहीं दिखता। बीसीसीआई खफा तो था ना कि खबरें बाहर जा रही हैं। कौन तो बीसीसीआई में? ने कहा ये खबरें बाहर जाने बीसीसीआई में कौन? बेड़ा तो हमने उठाया है। नहीं आप कैसे ये काम, हमारा काम आप कर रहे हो, हमारे डोमेन में आप घुस रहे हो। आप डोमेन में घुस रहे हो। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव और आज हमारे साथ निखिल सर के अलावा नितिन भाई भी मौजूद हैं। नितिन भाई की आवाज़ आपने ऑडियो वाले हमारे उसमें सुनी होगी, कई बार आए थे, वीडियो मैच पहली बार आए हैं। थैंक यू, आपने है ना पहली बार बुलाया तो हम पहली बार आ गए, पहले भी बुलाया होता तो हम आ गए होते ही। लोग आपकी आवाज पे चेहरा नहीं डाल सकते थे ना एसोसिएट, अब इन्होंने कहा चेहरा भी तो दिखा, चेहरा भी दिखाना जरूरी है। और आजकल आप सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, अरे आपको पता नहीं है? नहीं अरे क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? वो कुछ ट्वीट किया था ना आपने? ट्वीट तो हम रोज ही करते हैं, आज भी किया है मैंने। विराट कोहली। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे फोन में? नहीं आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं एक्चुअली, इतने आ रहे हैं कि मैंने बोला है कि अभी थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे एक ही साथ पढ़ने का फिर मज़ा नहीं आता। आराम से बैठ के ना वो फील के साथ, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। नितिन भाई अभी दुबई से आ रहे हैं और वो तो मुझे दिख रहा है, जूते देखिए ना, है ना, जबरदस्त। दुबई जूते से बुरा लग रहा है। दुबई से आए हैं, देखिए नए नए जूते उन्होंने पहने हुए हैं। बताइए नहीं लिए दुबई से ये ना? हाँ, वहीं से लिए। आप दुबई जाएंगे तो 2-3 चीजें तो ले आएंगे ना? हाँ, है ना? ट्रॉफी लेकर आए? नहीं आए ट्रॉफी? सोना ले ट्रॉफी। अच्छा, आपने वो मेरी स्टोरी देखी कि नहीं? मैं देखी है। मैं गया था वहाँ एशिया कप की ट्रॉफी की खोज में कि भाई कहाँ है वो ट्रॉफी। तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिस है आईसीसी एकेडमी के अंदर में, तो मैं वहाँ अंदर गया इस सोच में था कि शायद वो ट्रॉफी की एक झलक मुझे दिख जाएगी। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, तो एक हॉल है, हॉल में राइट साइड के कॉर्नर में एक शीशे के अंदर में एक ट्रॉफी रखी हुई थी, उस पर लिखा था एशिया कप। तो दूर से मुझे लगा कि यार ये तो वही ट्रॉफी है। तो मैं थोड़ा नज़दीक गया उस ट्रॉफी के, तो पता लगा यार वो इस साल की ट्रॉफी नहीं है, वो पुरानी ट्रॉफी थी, एक शोकेस बना के वहाँ पे रखा हुआ था। फिर जिज्ञासा और बढ़ गई ना कि अगर ये वो ट्रॉफी नहीं है तो ये 3 कमरे का एक ऑफिस है, वो कहाँ है ट्रॉफी? तो 2 और कमरे थे पीछे, खाली पड़े थे, मतलब कोई था नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी नहीं थी। फिर चेयरमैन का जो ऑफिस था, तो मैंने उसको नॉक किया पहले कि विद ड्यू परमिशन हम अंदर जाएंगे ना, लेकिन वो नॉक करने के बाद कोई खोला नहीं। फिर मैंने चेक किया उसको, तो पता लगा बंद था। तो मतलब मैंने फिर ये सोचा कि अगर यहाँ नहीं है तो ऑफ कोर्स वो इसी ताले के अंदर में बंद है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि एसीसी के ऑफिस में ट्रॉफी रखी है, बीसीसीआई ऑफिशियल कोई आए या उस टीम का कोई मेंबर आए लेके जाए, तो ताला बंद करके उन्होंने ट्रॉफी वहाँ पर रख दिया।
बट वही है निखिल भाई, क्या है मतलब ट्रॉफी ताला चाबी फेंक दी है, बोले कि है दरिया में डाल दिए क्या चाबी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रॉफी तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब नितिन वहाँ अंदर पहुँच गए हैं, तो आप अगर चाहे, इंडिया चाहे तो ट्रॉफी लाना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अभी पिक्चर आपको पता है आजकल वायरल हो रही है, वो कौन सी है जो ये रणवीर सिंह की धुरंधर, इसमें तो आप जाके गैंग वॉर करा रहे थे, ये सब करा रहे थे। जब इतना कुछ कर सकती है चीज़ें, इंटेलिजेंस और आप, तो ये क्या है, ट्रॉफी लाना तो बाएं हाथ का काम है। मतलब वो लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि अब जो ईगो की बात है कि हम ऐसे ट्रॉफी थोड़ी लानी है। अब ये है कि ट्रॉफी आप हमें दोगे, है ना, और हम आपसे नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं नहीं देंगे तो हम ही देंगे। तो बात वो ईगो की है। ट्रॉफी उठाना तो इंडिया के लिए बाएं हाथ का खेल। सही बात है। तो आज अपन क्या चर्चा करेंगे वो मैं बता देता हूँ थोड़ा। ओडीआई सीरीज़ निपट गई है और भारतीय टीम 2-1 से जीत गई। इस बीच एक और मेरे मन में सवाल आया, मतलब विचार आया कह सकते हैं, कि जैसे आपके पास, आपके यहाँ मौसम बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन 2 ही मेन होते हैं, सर्दी और गर्मी, है ना। प्लैनेट्स इतने सारे हैं सोलर सिस्टम में, 2 ही मेन है वहाँ भी, है ना। एक अर्थ है, उसके बाद आप मार्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो वैसे ही अब क्रिकेट में भी 2 मेन आ गया है। जुपिटर सैटर्न सबको आपने यार, नहीं तो हैं वो प्लैनेट, मेन इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं वो, बट सारे ही तो इम्पोर्टेंट हाँ सारे इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट हैं, मेन की बात हो रही है, 2 ही मेन है वहाँ भी। अच्छा अच्छा हाँ, एक ही है फिर तो, अर्थ ही है। नहीं मार्स पे तो आप कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं, तो जाने की सोच रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ तो मून पे नहीं, मून पे भी तो काफी कुछ चल प्लैनेट नहीं है ना, नहीं है ना। प्लैनेट नहीं है ना। अच्छा हाँ, प्लैनेट नहीं है। नहीं, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट सन है, पर वो स्टार है। स्टार है, यस। तो वैसे मैं क्रिकेट में कह रहा था, क्रिकेट में भी अब 2 मेन हो गया है। क्या कौन है वो 2 मेन? 2 मेन? हाँ, ये आपने डोमेन के बाहर से बात जाके बताइए क्या है आप। वो 2 मेन कह रहे हैं। हाँ वही 2 मैं मेन, समझ गया, दोनों चीजें समझ गया, इनका वर्ड प्ले मैं समझ गया। डोमेन और 2 मेन। नहीं आपका क्या है इस पे, मौकिफ आपका क्या है? नहीं मैं आपके बाद अपना मौकिफ रखूं। अच्छा नहीं देखिए, मैंने तो बड़ा सिंपल है कि क्रिकेट हर आदमी का डोमेन है, ऑनेस्टली आपका और हमारा भी है। वो तो एक, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, हमारा काम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, पर फ़र्ज़ करें कल को मैं ना भी करूं, कल को मैं रिटायर होके स्कूल का टीचर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, तो भी मेरा डोमेन है यार। मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं तो अपना डाल दूंगा ट्वीट जो भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट का हर शख्स जो इंडियन टीम को फॉलो करता है उसका ये हक है बात करने का। क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेट चलता ही हम लोगों से है ना भाई। आज के दिन इंडियन, मैं आपको अगर बहुत बेसिक तरीके से बताऊं, इंडियन क्रिकेट चल रहा है बीसीसीआई से, बीसीसीआई चल रहा है पैसों से। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपके, हमसे, हम सबसे आ रहे हैं। हम टीवी देखते हैं, टीवी से टेलीविजन राइट आती, टेलीविजन राइट से आप पैसे कमाते हो, उससे फिर आप देखते हो। तो हर आदमी का वो हक है क्रिकेट के बारे में बात करना। दूसरी बात, क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में भी आप बात करेंगे, गौतम भी तो जैसे क्रिकेटर है, बट वो एक इंडियन भी तो है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो उसमें भी ट्वीट करते हैं ना कि उनको फ़ख्र है इंडिया ने क्या। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, क्यों? हम सब स्टेक होल्डर है भाई। मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, पर जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मेरे देश की बात थी, मैंने लिखा। जिस दिन आपने इंडिया का झंडा लगा दिया है यहाँ पे, अब तो ऑफिशियली अलाउड है हेलमेट में लगाना, और आप इसको इंडियन क्रिकेट टीम कहते हो, फिर वो सबकी टीम है, उसमें आपको वो नहीं। और मेरा उसमें ये भी मानना है कि अगर आप किसी को भी तवज्जो देते हो, चाहे कोई भी शख्स हो, आज के दिन एक IPL ओनर है, कल को कोई अभिनेता हो सकता है या कोई नेता हो सकता है, कोई भी है, आप उसको तवज्जो देते हो, अगर तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मानो वो इकोसिस्टम से बाहर है, चलो एज अ फैन है, जुड़ा हुआ है, जो भी है, लेकिन इस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो पहली बात वो बात आपको चुभनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? ऐसे तो 1000 लोग आज के दिन, ये आप इनका ट्विटर, वो कह रहे हैं, आप गौतम गंभीर का अगर ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो इतने नोटिफिकेशन आएंगे कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और वो सबको थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं, बहुत लोगों ने उसमें लिखा है, और कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी लिखा है। अब मतलब सिर्फ एक IPL ओनर नहीं, उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोगों ने भी लिखा है, मैं देख रहा हूँ। बट आप को काम है, और ये उन्होंने खुद कहा था कि मैं, अगर उनसे पूछा था आप कोच रहोगे या नहीं, उन्होंने कहा भाई कोच जो भी है वो BCCI डिसाइड करेगा। सही बात है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बैठ के कुछ कमेंट कर रहा है। ये आई थिंक इससे आप थोड़ा बताते हो कि दबाव है आपके ऊपर, जो आई डोंट नो, एज अ कोच अगर वो मैसेजिंग जाती है तो उससे
इंडियन क्रिकेट की क्या इंप्रेशन बनती है उस पर भी थोड़े सवाल मिलते हैं। तो मोटा मोटी मेरा ये है कि भाई डोमेन किसी का नहीं है, सबका है। फिल्म है, जैसे एक और उदाहरण, फिल्म है, मैंने तो आज तक लाइफ में कभी कोई फिल्म नहीं बनाई है कि नहीं, लेकिन मैं पब्लिक हूँ, मैं देखता हूँ तो आके बोलता हूँ ना, माइक लगता है भाई कैसी लगा यार, डब्बा पिक्चर थी यार, मज़ा ही नहीं आया, ये खुद मैं उसका मतलब 10% भी ना बना पाऊँ, ना कहानी लिख पाऊँ, ना कुछ एक्ट कर पाऊँ, या किसी की एक्टिंग पे भी बोल देते हैं क्या बकवास एक्टिंग करी है या कुछ। क्यों, अपनी पब्लिक है, हमारी राय है, और जो नेता है, जो अभिनेता है, वो आपकी राय मानते हैं ना, कि उनको पता ही चलते हैं आप उसकी वजह से वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, पैसे आप बॉक्स ऑफिस से टिकट लेते हो, वहाँ जाते हो, तो आपको पता है यार ये पब्लिक है, मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगा, इसको पसंद नहीं आई फिल्म तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं बेहतर कर पाऊँ अगली बार, और इसकी जो ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो एंड में आएगा। वैसे ही इंडियन फैन भी है, डायरेक्टली वो टिकट नहीं ले रहा, लेकिन वो टीवी की सब्सक्रिप्शन देता है, उसी के थ्रू सबकी दुकानें चलती क्रिकेट में, तो आई थिंक सबको हक है बोलने का। मतलब ये बात चुभनी क्यों चाहिए गौतम गंभीर को? बाय द वे आपकी एक वीडियो क्लिप भी वायरल है, आपने देखा है? नहीं, वीडियो कौन सी? गौतम गंभीर का बर्थडे मनवा रहे हैं, केक खिलाया जा रहा है। देखिए, वो बर्थडे मनवा रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं था। उस ओकेजन पे हम वहाँ पे मौजूद थे, इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हरा के वो सीरीज़ जीती थी, उसी दिन गौतम गंभीर का बर्थडे था। सारे, मैं अकेला नहीं था वहाँ पर, दिल्ली के से जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत सारे थे वहाँ पर। अब गौतम गंभीर ने केक काटा, बगल में जो था उसको खिला दिया। गौतम गंभीर मुझे पर्सनली थोड़ी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे जानते हैं वो। नहीं जानते होंगे ऐसा। एज ए जर्नलिस्ट मैं उनके 3-4 इंटरव्यू किए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि गौतम गंभीर मुझे नाम से या इससे भी जानते हैं, मुझे नहीं लगता। दूसरा ये कि मैं बगल में था, उन्होंने खिला दिया, यार क्या बात। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी जगह कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो उसको भी खिला देते। तो गौतम एक वैसे साधारण से इंसान है, क्रिकेटर आप सबको पता है यार, वो कितने बेहतरीन 2011 आप सबको याद है, बहुत सारी क्रूशियल पारियां उनकी याद है, न्यूजीलैंड की भी वो आपको विनिंग उनकी याद होगी। बट ये जो डोमेन वाली बात थी ना, इसमें मेरा थोड़ा सा एक अलग मानना है। जैसे कि अभी निखिल भाई ने सारा उदाहरण दिया, चाहे वो फिल्म की बात रही हो, चाहे ना स्टेक होल्डर्स होने की बात रही हो क्रिकेट के अंदर में, आप एक न्यूट्रल इंसान की तरह, आपने एक टेस्ट मैच देखा, आपने T20 देखा और आपने एक ODI देखा, आप एज ए फैन उस मैच को एनालाइज करते हैं और उसके बारे में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपस में हो, कहीं पर भी आप बात करते हैं। सेम गोज़ विद फिल्म्स, वहाँ पर भी आप एक कॉमन मैन की तरह जाके मूवी देखते हैं और आपको जितना समझ में आता है आप ऑब्जर्व करते हैं और आके आप उसके बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पर जो कमेंट आया था वो एक कॉमन मैन नहीं था, वो खुद एक फ्रेंचाइज के लिए है वो, और वो खुद भी एक क्रिकेट रन करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा लगा उस वक्त कि शायद गौतम गंभीर के एंड से जो बात आई डोमेन वाली, अगर ये किसी कॉमन मैन की तरफ से होती, जो कि उनके ट्विटर पे अभी निखिल भाई भी बोल रहे थे ना कि इतने नोटिफिकेशंस होंगे जिसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट चूंकि ये कॉमन मैन की तरफ से नहीं आया था, आई थिंक ये उस जो नाव बह रही है उस नाव में एक तिनका रखने की कोशिश की गई थी, और अगर गौतम ने उसका रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक उन्होंने ठीक किया। क्योंकि अगर 50,000 लोग उनको बोल रहे हैं, वो उनको तो जाके नहीं बोल रहे कि आप अपनी डोमेन में रहिए, लेकिन उस एक ट्वीट के ऊपर में उन्होंने आकर बोला, और आई थिंक वो अपनी जगह पर सही थे। गौतम गंभीर एज अ कोच, जो उनको दोनों ही फॉर्मेट या तीनों फॉर्मेट में आप कह लें, जो बेहतर उनको लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और आई थिंक वो एक यही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा डोमेन, मुझे पता है, मुझे क्रिकेट कैसे चलानी है, मुझे अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, नोइंग कि आपका रेड बॉल क्रिकेट खराब चल रहा है इस वक्त, आप न्यूजीलैंड से हारे थे, साउथ अफ्रीका आपको हरा के गई, बट वाइट बॉल में तो दिस नो डाउट ना, वाइट बॉल में तो टीम इंडिया अच्छा ही कर रही है। तो मेरा वो एक सोचना था कि शायद गौतम ने उस सोच के हिसाब से कहा कि मेरे डोमेन में, आप अपने डोमेन में रहिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अल्टीमेटली अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ यही था, और आई थिंक ही वॉज राइट। मेरा सर इसमें एक बस वो था कि चूंकि पार्थ जिंदल की बात हो रही है, वो एक फेस हैं, उनका एक अपना इन्फ्लुएंस भी है, कहीं ना कहीं क्या ये एक मैसेजिंग सबके लिए ही नहीं थी कि तुम फेसलेस लोग जो हो वो भी अपने डोमेन में रहो, जब इतना बड़ा फेस है उसको तो मैं सुना सकता हूँ। नहीं, वो तो आई थिंक गौतम ही इसका जवाब दे पाएंगे कि भाई वो किसके लिए ये कह रहे थे, क्या उनकी मैसेजिंग बाकी लोगों के लिए थी या सिर्फ पार्थ जिंदल के लिए, आई डोंट नो, वो तो वो बेहतर जानते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगेन नितिन के पॉइंट पे आऊँ, क्या वो, चलो वो एक उद्योगपति हैं, वो एक IPL टीम के ओनर है, बट एंड ऑफ द डे तो वो भी क्रिकेट फैन ही है ना। तो क्या क्योंकि वो एक उद्योगपति जिसको लोग जानते हैं, क्या वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते? मतलब मेरा कहने का मतलब है, हाँ, तो बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो आईपीएल टीम और इंडियन क्रिकेट कोई लेना देना नहीं है। आप टीम के ओपनर गौतम हैं। गौतम पहले कहाँ थे? गौतम का भी तो एक वक्त पर आपको पता ही है दिल्ली ना, टीम वहाँ से के साथ एसोसिएटेड थे हाँ, वो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो पीछे से ट्रेवल करके आई हैं, और आप इसमें उनको शॉर्ट नहीं नहीं, आप चले मैं उनको मान लेता, आप कहते हो कि चलो कोई हिस्ट्री है जिससे वो उनको पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने ये किया, आपको ही लग रहा है। कुछ भी हो सकता तो यार ये चीज़ तो हर चीज़ पे लागू होती है ना। अगर आप कोई कमेंट उठा के देखेंगे, गौतम गंभीर का ही आप उदाहरण ले लें, उन्होंने कई लोगों पे टिप्पणी की होंगी ना, तो क्या उसके पीछे कोई उनकी रिलेशनशिप उनके साथ क्या है नहीं है वो नहीं होगी। मैं वो नहीं कह मैं कह रहा हूँ, मैं भी अगर किसी पे टिप्पणी करता हूँ, अगर कोई है जिसके साथ मेरी हिस्ट्री रही होगी और उसने कुछ कहा सुनी होगी हो एक टाइम पे, तो काफ़ी हद तक मुमकिन है आप मेरे से भी उसके बारे में, मानो केशव है और मैं है, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी कर ली एक बार, ठीक है, फ़र्ज़ करें, अब कल को आप मेरे से मिलते हो और उसके बारे में बात करते हो, बहुत ही नेचुरल ये है कि आप मेरे पूछो यार केशव कैसा लड़का, मैं पता नहीं यार, आप देख लो भाई, मेरा तो नहीं अच्छा नहीं रहा। है। वो कहने की बात है, तो उसमें फ़र्ज़ करो वो है भी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इम्प्रेशन की ये बात है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक कोच का, मैं अगेन गौतम गंभीर एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मैंने उनके साथ काम किया, मैं एंकर होता था, वो एक्सपर्ट होते थे, सवाल जवाबों का सिलसिला होता था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज एन एंकर भी आप देखते हो ना, आप किसके साथ इंटरव्यू करो आपको कितना मज़ा आएगा, और आप उसे कैसे सवाल पूछोगे, जिनके साथ आप कई साल से करते हो तो आप सीख जाते हो। तो हमारे भी पर्सनल फेवरेट होते हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरे से अच्छे से पेश आते हैं, हाँ बिहेव कर रहे हैं या कुछ है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है यार आज जो मैं करूँगा ना Q&A, उसमें बहुत ही अच्छे जवाब आने वाले हैं, क्योंकि ये शख्स इसमें फिल्टर नहीं है, ये जैसा है वैसा ही बोलेगा। एंड आई थिंक गौतम उसमें मैं नंबर 1 रखूंगा उनको। ये तो है। तो एज एन एक्सपर्ट तो मैं वेट करता था, जिस दिन कई दिन जो मैं इससे पहले जहाँ काम करता था, वो हमारे कई बार शोज में एक्सपर्ट्स आए, और मैं क्योंकि हमारे वहाँ रोटेट होते थे ना किसी, तो मैं खुश होता था यार आज गौतम है, मुझे पता है कि मेरे सीधे सीधे सवाल होंगे और वो पॉइंटेड जवाब कोई हाँ कोई वो PR वाला जवाब नहीं देंगे, वो सीधा। हो सकता है मेरे से डिसएग्री भी करे, भाई मैं मानूंगा इस प्लेयर के लिए कहूँ कि यार इसके रन नहीं आ रहे, वो तो ज़रूरी नहीं वो क्रिटिसाइज करें, वो कह सकते नहीं आप इसके पीछे गलत पढ़ रहे हो, आपने देखा नहीं इस सिचुएशन, लेकिन मुझे ये पता है जो भी वो जवाब देंगे ऑनेस्ट होगा। तो एज एन एक्सपर्ट अमेजिंग ये जो उनका वर्जन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। आई थिंक परफेक्ट, इसलिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन टू इंटरव्यू है। अब प्रॉब्लम आती है जब आप कोच बनते हो, कोच बनने के लिए मैं वही कहता हूँ, जैसे आप नेता होते हो, आपको पता है ना जब दबाव बनता है कैसे आपको डिफ्लेक्ट करनी चीज़ें। क्यों एक नेता बहुत, आप कहते हो यार बड़ा अच्छा कद्दावर नेता है, ये है बहुत ही सफल रहा है, इलेक्शन नहीं आता, क्योंकि उसको पता है जब दबाव तो उस पर हमेशा होगा, जब कोई इशू आएगा कैसे डिफ्लेक्ट करना है, कैसे पेश आना है, आपसे बात भी करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो गौतम ने क्या डिफ्लेक्ट किया? डिफ्लेक्ट करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो इस वक्त, टीम दबाव में। मैं नहीं कह रहा गौतम उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्यों भाई आप टेस्ट सीरीज हारे, दबाव है ना, बहुत मीडिया की बातें हो रही, फिर अब ये चर्चा हो रही है रोहित विराट, चाहे उसकी सच्चाई जो भी हो, इस वक्त इंडियन क्रिकेट इज इन द लाइन ऑफ फायर जिसको कहते हैं, ठीक है, ओवरऑल। अब क्या है एज अ कोच, अब आपको मैं कट्टू कहता हूँ, जैसे रवि शास्त्री हो, कोई भी हो, रवि शास्त्री भी आते थे सवाल लेने, लेकिन वो बड़े प्यार से चीज़ें डिफ्लेक्ट करते थे। आपको याद होगा उनसे एक सवाल पूछा गया था, यार आपकी टीम जब अच्छा नहीं करे, आपके तो मीम बनते हैं, आप ये रात शाम को आप बार में बैठे हो, ये सब। उन्होंने क्या, देखिए डिफ्लेक्ट करने का तरीका है, अगर वो उस वक्त गुस्सा होते, बोलते कौन है वो जो लिखता है, उसको क्रिकेट आता है क्या, बैट उठाया है क्या कभी, जो मुझे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आप, मैं सबकी फ्रीडम है, जिसको जो करना है वो करो, मैं मेरे एक्सपेंस पे अगर लोगों को खुशी मिल रही, हंस रहे हैं ना, तो उससे बेहतर चीज़ ही नहीं। हंसो यार, मुझे भी मज़ा आता है, मैं भी देखता हूँ। दूसरी बात, जिसको जो पीना है, यू वांट टू हैव हनी एंड मिल्क, में उनकी लाइन, यू हैव दैट, यू वांट टू हैव समथिंग एल्स, यू हैव, सबको अपनी राइट होनी चाहिए। उससे क्या हुआ, मैं भी उनसे बड़ा नाराज़ था, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट है, मैं कहा यार ये बंदा प्रेशर नहीं लेता, इसने मेरे भी चेहरे पे मुस्कान लिया है, समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या होता है, जब इतना प्रेशर है, आप ये चीज़ें जब बोलते हो ना, अब क्या हुआ, वैसे ही अभी इतने दुश्मन हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, अब वो दोगुने हो गए। जब आपने डोमेन की बात की ना, बहुत लोगों ने पर्सनली ले लिया कि यार ये तो अब आप, क्योंकि मीडिया को भी आपने आड़े हाथ ले लिया, बहुत चीज़ें ले ली। इस वक्त टाइम है जो एक बहुत टॉप नॉच नेता होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जब कंट्रोवर्सी हो गई, क्या करना होता है आपको, तरीके से आप आते हो, जिस तरह से आप बोलते हो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये याद आया, सूर्य कुमार यादव, परफेक्ट एग्जाम्पल। ये तो प्रेशर कुछ भी नहीं है जितना एशिया कप में था, मैं वहाँ था, जितना बवाल वहाँ हुआ, जितनी कंट्रोवर्सी हुई, सूर्य कुमार यादव की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखो, शुड बी अ लेसन।
सारे सवाल आए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे, गुस्से में भी थे, गुस्से वाले सवाल भी आए। आप देखो उन्होंने कैसे हैंडल किया। उन्होंने कहा कोई रोकने लगे, नहीं नहीं आप नहीं पूछोगे, वो गुस्से में सवाल। पूछो यार, कोई बात नहीं, पूछो आप क्या। उन्होंने सवाल बोला, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, हंसते हुए जवाब दिया, बट खुश किया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो जर्नलिस्ट भी वहाँ थे, वो शायद इंडिया को नहीं पसंद कर रहे होंगे या बीसीसीआई को नहीं पसंद कर रहे होंगे। यार बंदा बंदे सही ने है। ठीक से सवाल, और उन्होंने अपना पॉइंट भी रखा कि मैं अपनी सारी वो दे रहा हूँ, मैच फी है ना, यहाँ दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ट्रॉफी नहीं मिली यार, हमारा नाम तो है। अब वो वर्जन ऑफ गौतम गंभीर जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ एज एन एनालिस्ट, कट टू कोच। एक इससे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा याद आया, जोसे मरीनियो, आपको पता होगा, बड़े फेमस कोच है, ठीक है। जोसे मरीनियो क्यों न्यूज़ में आते थे, वो एक कुछ भी बोल देते थे आके, है ना, बोलते थे यार ये प्लेयर वो है, या आई एम द स्पेशल वन, ये वो अपनी तारीफें करते थे, किसी का मजाक बनाते थे। एक बार दूसरे ऑपोजिशन के कोच में उंगली से उनके आंखों में भी मार दी, पोकर, बड़ी चीज़ें की। काफ़ी टाइम बाद हम वो विलन थे, विलन बनते थे। काफ़ी टाइम बाद मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने बोला वो एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। क्या होता था, जब मेरी टीम, और अब आप निकाल के देखो ना इन हाइंडसाइट, वो सही करते फिर थे। आपको समझ जब में उनकी टीम खराब करती थी, उनको पता है आज खराब किया तो आज मेरे प्लेयरों को तो लपेट देना प्रेस ने, अब ये नीचे गिरे हुए हैं। क्या मैं जानबूझ के जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कुछ ऐसी चीज बोल देता था। क्या होता था, प्रेस कहती ये देखो सर एरोगेंट आदमी, वो कहते मेरे बारे में लिखते थे। जो प्लेयर जिसको फंस जाता, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा, वो बच जाता था उसको। तो क्या होता था, अगले मैच में वो दबाव में नहीं जाता था। वो सोचता था यार मैंने खराब खेला, किसी को कुछ पता ही नहीं चला यार, तो मतलब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वो खेल देता था क्योंकि मैं अपने पे प्रेशर लेता था। दैट इज द जॉब ऑफ द कोच। अब जब आप कई बार ऐसी प्रेशर करते हो ना, आज के दिन में, अब मैं टीम का प्लेयर भी हूँ तो मुझे लगेगा यार आपको इतनी टेंशन हो रही है, कोई कह रहा है आपके बारे में स्प्लिट कोचिंग, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है लड़ाई, कोई कह रहा है रेस, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हग नहीं कर रहा, हाफ हग है, शेक हैंड नहीं हो रहा, इसको नहीं करेंगे। आपको ये सब चीज़ें डिफ्लेक्ट करके एकदम काम एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। उसमें आई थिंक वो बेहतर हो सकते हैं। मैंने क्रिकेटिंग पे तो बात की नहीं। मोस्ट ऑफ द क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फॉर अ कोच इज मैन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। सो बट व्हाई डू यू थिंक कि एक हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर? मैं उस पर गया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन मैं अगर उस टीम का हिस्सा हूँ ना, देखो मैंने अब कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो गुस्से में सब पे अटैक। मैं एज अ प्लेयर भी मैं फील करता हूँ यार प्रेशर, वही सेम इन्वायरमेंट। कोच आया, उन्होंने कहा कोई टेंशन ही नहीं, किसी ने, एग्जाम्पल दे रहा, पूछा गया भाई लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे अच्छा मैं तो पढ़ा ही नहीं यार, कुछ कह रहे हैं वो। मैं एज अ प्लेयर भी वो देखूंगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगा यार मेरे तो कोच तो बड़ा कूल है यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऑल इज वेल, all is well, all वो is है ना, well. उसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ अपने दिल को बताते रहो ऑल इज वेल, वो हो जाता है आधी चीजें। बट गौतम तो ऐसे ही, आई एग्री, he's always unfiltered, इज ना? दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट सूटेड एज अ कोच? मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, इससे प्रेशर बढ़ता है। आज के दिन में उनके, देखो इससे पहले ना टीम, मतलब सोशल मीडिया, फैंस या जो भी है 50-50 डिवाइडेड थे। कई लोग सपोर्ट भी कर रहे थे उनको कि नहीं, जैसे अब रोहित की विराट की बात होगी, मैं मानता था उनको खेलना चाहिए, बट ऐसे कई लोग भी जैसे कि नहीं यू शुड मूव ऑन, डिवाइडेड थी, 50-50 ओपिनियन थी। आज के दिन में आप देखोगे ज़्यादा लोग उस तरफ चले गए। बट देखिए, मैं आपकी बात ठीक है, बट जब भी ये रोहित विराट का होगा ना, आज हो, कल हो, 5 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो, जब भी हो, या बाय डिफॉल्ट लोग गौतम को ही बोलेंगे कि गौतम ने ही ऐसा किया। मतलब आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल कॉल कौन लेगा? प्लेयर को ही लेना चाहिए। अगर प्लेयर कॉल लेगा तो लोगों को प्लेयर को बोलना चाहिए ना, प्लेयर को नहीं बोला जाएगा। बट सिलेक्टर्स वो का भी बोला तो जाए, रोल होता है ऑफ ना। कोर्स पहले सिलेक्टर है, क्योंकि भाई बात कौन करेगा? बात सिलेक्टर करेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो प्लेयर अनाउंस करेगा। कोच का भी तो इनपुट होगा ना, बट उसमें कोच उसमें भी तो आएगा कहेंगे। कोच कि कोच ने निकाला। भाई कोच क्यों निकालेगा? यही तो चीज है, क्या? परसेप्शन किसने क्रिएट किया? चलो मैं आपकी, सोशल मीडिया ने। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, उनको अपना दोस्त बनाना है ना। नहीं, बट क्यों? फिर वही बात है, अभी आप कह रहे हो परसेप्शन है, मानो मैं आपकी बात मानता हूं कि मेरे गौतम फॉर गंभीर, एग्जाम्पल मान लीजिए इस वक्त मैं अपना उदाहरण देता हूँ। इस वक्त सोशल मीडिया पे मेरा एक परसेप्शन है, ठीक है ना? बट सामने वाले की नजर में थोड़ी है। मतलब आपको कैसे सोशल मीडिया पे मुझे पता है, सोशल मीडिया पे है ना। जरूरी नहीं है कि जो परसेप्शन फॉर एनी रीजन, ABCD रीजन, वो क्रिएट हो जाए, बट जरूरी नहीं कि वही सच है। नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ मानो Same सच with- नहीं है, हाँ, वही तो आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ सच नहीं है आप उसको तो करेक्ट कराओगे ना, वो सच नहीं है, मैं मानता हूँ सच नहीं, बट पूरी दुनिया वो क्यों सोच रही है? पूरी दुनिया जो चीज़ सच नहीं क्यों सोच रही है? यही तो आपको बेहतर करना है। ये आज के जमाने में ये सब होता है। आज से जब सोशल मीडिया नहीं था तब क्या कोचेस नहीं होते थे?
या कोचेज और प्लेयर्स के बीच में इक्वेशन हमेशा एक ही जैसे रहते थे, मनमुटाव होते आए, हमने देखा है। कोई 100%। किसी भी एक टीम में किसी भी दौर में कोई भी बड़ा से बड़ा कप्तान आया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ हमेशा एक ही पेज पर रहा हो, सबकी सोच एक जैसी रही हो, थोड़े मोड़े चीज़ें ऊपर चलती हैं। बट आज इस सोशल मीडिया ऐसा है, मतलब आपने बोला ए, वो पहुंचेगा बी, वहां पहुंचेगा सी, वो जेड पहुंच जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो वैसा ही है। मैं आपसे सहमत हूं, एक मानो पिक्चर, ऐसा एक नहीं इमेज है। क्रिएट कर दी गई है। Correct. सो और मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर के लिए ये जरूरी है कि उनकी सोशल मीडिया इमेज सही हो, या फिर गौतम गंभीर के लिए ये जरूरी है कि जो रिजल्ट्स आए हैं रेड बॉल में उसको बेहतर किया जाए। व्हाट इज मोर बहुत सही इंपॉर्टेंट? सवाल आपने पूछा, क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट। जब आपका रिजल्ट वहां पे ठीक हो जाएगा तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सही जवाब है उसका, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया का क्या फर्क पड़ता है? तो आपने तो सोशल मीडिया के ट्वीट पे ही रिएक्ट किया है ना। आपको क्या, आप तो सीरीज जीते हो, आज मैं जीता हुआ कोच बैठा हूं, क्या फर्क पड़ता है किसने सोशल मीडिया पे क्या किया है? आप ही ने तो किया है, आप ही के सवाल का जवाब है। हाँ नहीं ठीक है, क्यों किया? क्या फर्क पड़ता है किसने क्या ट्वीट डाल दिया? नहीं। आज मैं बताता हूं, मैं कोच होता, जीत के आया हूं, मैं से कोई ये पूछता, मैं कहता मट्टी पाओ, आज हम जीते हैं, बल्ले बल्ले, वो कभी-कभी हमने ना- सबने और अच्छा किया है। क्या किसी एक बंदे ने वो ट्वीट कर दिया डोमेन से आप ही का सवाल का कभी कभी जवाब भी देना चाहिए। लो फिर तो आप वो जवाब दिया, एक चीज बेहतर किया। डिसाइड करो। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, अगर कॉमन मैन की तरह सवाल पूछा गया होता ना, उसका जवाब कभी नहीं आता। बट वो सवाल कॉमन मैन की तरह नहीं किया, एक क्रिकेट फैन की तरह नहीं किया गया था, इसलिए उसका जवाब भी देना जरूरी था। अगर आप हमेशा चुप रहेंगे ना, तो आपको चुप्पा, हमारे ना, हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चुप्पा, मतलब कुछ नहीं बोलता, उसको उंगली भी करके चले जाओ, पोक कर दो, थप्पड़ मार दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी होता है। अगर आप हमेशा चुप्पा बने यार, रहेंगे किसकी बात तो कर रहे हो? आपको आप चुप्पा किसकी ही बना बात के कर रहे हो? रखेंगे। गौतम गंभीर चुप्पा है? आप क्या चाहते हैं? आप बोले ना नहीं, जवाब आप मत बोलो दो। कभी कभी जवाब। नहीं, अरे आप क्या बोले? प्रॉब्लम आपने कभी कभी बोला, जवाब की नहीं है, वो आपने तो बोला, हमेशा निखिल भाई, जवाब देते हैं। आपने बोला कि छोड़ दो, मत दो जवाब, यही तो नहीं, performance मैंने से कहा जवाब दो ना। नहीं, मैंने कहा जवाब बहुत वही मैंने आपको कहा, सूर्य कुमार यादव ने भी तो जवाब दिए। सबका उन्होंने बल्कि अपना- सवाल रोके अपना गए थे। तरीका होता है। एक तो मेरा वही, और फिर चुप्पा वो होते कि अगर हर चीज पे ही चुप होते, कुछ नहीं बोलते, चलो पहली चीज उनको चुप गई है, ऐसा तो नहीं है ना यार। नहीं, मैं देखो, मैं तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और मुझे सुन के समझ में आया कि गौतम गंभीर, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है, आप ना उनसे नॉन क्रिएटिंग टॉपिक जो उनके दिल के बहुत करीब है, वो है आपका आर्मी। ठीक है, एक बार मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी पहले की बात है, 2016-17 की बात होगी। तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो फंड करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सारा जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखा है। तो मैं इंटरव्यू कर रहा था। अब वो 5 मिनट का इंटरव्यू स्लॉट था, 5 से 10 मिनट का। वो इंटरव्यू ना, पता है, 1 घंटा 10 मिनट का, और वो इतना बढ़ते गया, एंड ही वाज लाइक, आंसर कर रहा है बंदा, वो ये नहीं कह रहा कि नहीं यार बहुत लंबा हो गया, अभी 15 लोग और खड़े हैं। फिर फाइनली हम लोग को डिसाइड करना पड़ा कि इसमें इतना बड़ा इंटरव्यू है, और वो उस वक्त एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्टेड भी थे, उनसे पूछना पड़ा कि क्या करना है, क्योंकि उनके पास खुद इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं था। वो एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था, उसको एक्सक्लूसिव नहीं बोलना चाहिए। तो गौतम तो ऐसे ही है, आप उनसे क्रिकेट पे बैठोगे बात करने, वो आपसे क्रिकेट पे भी अनफिल्टर्ड बात करेंगे, और दूसरे मुद्दे पे भी अनफिल्टर्ड ही करेंगे। तो अगर वो अपनी तरफ से उनको उनके जो जहन में आता है, जो उनको सही लगता है, अगर वो उसको कह रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई थिंक उनके पास वो फ्रीडम है। और एज अ कोच भी अगर वो अपनी टीम को लेकर कुछ सोच रहे हैं, उनका डोमेन, पॉइंट ये है कि बात हुई थी जो पार्थ जिंदल ने कहा था, वो रेड बॉल क्रिकेट की बात हुई। आप सीरीज जीते हो ओडीआई, तब जब आप रेड बॉल जीत जाते, किसी बड़ी टीम को हराते, तब वो जवाब देते तो ज़्यादा मुफीद लगता है ना। फर्ज कीजिए, मान लीजिए जैसे दूसरा ओडीआई आप हार गए, तीसरा भी हार जाते, सीरीज गंवा देती अगर टीम इंडिया, तो भी क्या गौतम गंभीर वो जवाब दे पाते, या जवाब देने की स्थिति में होते? ये देखो, ऐसा नहीं है कि आप सीरीज जीत गए इसलिए उन्होंने जवाब दिया। बात जो है वो उठाई गई थी रेड बॉल क्रिकेट को लेकर के ना, और आप ओडीआई सीरीज जीतने के बाद उसका जवाब दे रहे हो। तो एक होता है ना कि सवाल का जवाब भी सही मौके पर आपको देना चाहिए, अगर देना भी चाहते हो तो। नहीं, और दूसरा बात ये थी कि उसमें भी एक ये कहा गया कि भाई मीडिया को भी तो कहा गया कि किसी ने ये नहीं पॉइंट आउट किया कि शुभमन हमने बात की थी, एग्जैक्टली सबने की थी, सबने की थी। मैंने गावस्कर साहब से पूछा था, उन्होंने भी उस पर बोला है, तो सबने की। ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया इतनी अनफेयर थी। जो चीज़ सही लगी वो उसके बारे में सही बात की, जो बुरा था उसके बारे में भी बात की। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भाई अब ये मतलब आपने कहा कि हम इंग्लैंड में 2-2 भी करके आए, तो तब तो किसी ने नहीं बात की। क्या आपने उसके साथ ये कहा अरे हम भी लकी हो गए, वोक्स नहीं खेले आखिरी टेस्ट मैच, वो भी टेस्ट मैच के बीच ही चले गए थे, वो भी 10 लोगों से खेले।
मतलब कहने का मतलब तो ये था यहाँ हम 10 से खेले, वो 11 थे, तो फ़र्क पड़ा। तो किसी ने नहीं बात की, पहली बात तो बात की। दूसरा, आपको भी इसका फ़ायदा मिला, तो स्पोर्ट है ना यार। इंजरी इन द मिडल ऑफ द गेम हुई, किसी और टीम के साथ भी होती है, आपको उसका फ़ायदा मिला। तब अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं यार ये तो आप जीत गए हो, तो उनके तो 10 ही थे, आप 11 से खेले हो, तो अगर मैं ये भी बोलता, तो कोई भी हमारे दर्शक होते या गौतम गंभीर खुद सुनते हो तो बोलते यार ये किस तरह का सॉल्टी इंसान है यार, देखो इससे तो हजम ही नहीं हो रही हमारी जीत, ये गिना रहा है 10 से। भाई पार्ट ऑफ द गेम है, हमने अगर तब भी नहीं गिनाया तो अब भी नहीं गिनाना चाहिए। इंजरी तो कोई अनफेयर पार्सल है ना वो तो। साइना नेहवाल आपको याद होगा, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था क्योंकि उनकी जो चाइनीज ओपोनेंट थी उनकी इंजरी, नीक में इंजरी हो गई थी। उस पर भी लोगों ने कहा अरे मैंने लड़ाई करी थी, मेरे को याद है कि अरे लकी मेडल। मैंने लकी क्या भाई, फिटनेस ये पार्ट ऑफ द स्पोर्ट है। विराट कोहली घंटे क्यों बताते हैं बेहतर होने के लिए, इसी चीज़ के लिए। अगर आपकी फिटनेस नहीं आपका साथ दे पाई, और वो सिर्फ एक मैच से नहीं होता, पूरे टूर्नामेंट में यही तो कहता है। जैसे आप ग्रैंड स्लैम जीतते हो, क्यों है कि नडाल जोकोविच जीतते हैं, कई बार आप मैचेस देखते हो दूसरे प्लेयर अच्छे मार रहे होते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए फिटनेस चाहिए। बिल्कुल, एक मैच नहीं, हर दिन आपको हर एक दिन के गैप के बाद 2 हफ्ते तक उस लेवल पे परफॉर्म करना है 5 सेट के लिए। तो वही तो वो उसके लिए तैयारी करते हैं ना, जितनी वो हिटिंग करते होंगे उससे ज्यादा वो जिम में बताते हैं। तो सेम चीज है, फ्रीक इंजरीज भी होती हैं स्पोर्ट में, कुछ आपने किया। आप देखें ना, इस पे भी तो सवाल खड़े मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अगर शुभमन गिल की बात है, कोई कह सकता था यार उनको आप ब्रेक ही नहीं दे रहे हो, या आपकी मिसमैनेजमेंट है। आप कह रहे हो गिल इंजर्ड हो गए, उसमें शायद आपकी गलती थी, क्यों उनको ब्रेक नहीं दे रहे? वहाँ T20 आई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खिलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो आपका पॉइंट बेहतर है। तो वही मैं कह रहा हूँ वहाँ पर अब चूंकि उनके साथ देखिए, गिल के साथ एक और प्रॉब्लम है ना, आपने उनको T20 का सेटअप में उपकप्तान बना दिया, आप उनको वर्ल्ड कप खिलाओगे, टेस्ट मैच के कप्तान है वो, ODI के कप्तान है वो, और जब T20 की बारी आई तो आपने वहां पर भी उनको फ्यूचर देखते हुए डाल दिया। तो शुभमन गिल के पास स्पेस है कहाँ पर? कहीं पे भी नहीं है ना। तभी इंजरी एक जगह पर वही था, आप ये 10 मैच खेल लेते, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप स्किप कर सकते थे, आप 3 भी खेल सकते थे, 3 खेल के 2 आप वापस आते, आपके पास टाइम होता, आप रेस्ट करते। बट वही है, बट उनके पास ना चाहते, मतलब चाहते हुए भी आई थिंक उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो रेस्ट ले सके, ओवरबर्डन है वो फिलहाल। करेक्ट। तो अब इसमें मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, इसमें तो मीडिया की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है कि भाई आप लोगों ने, किसी ने बताया कि गिल नहीं थे, क्यों आप ये एक चीज फिर वही चीज़ें कह रहा हूँ, चेरी पिकिंग करना ना अपने हिसाब से। उससे क्या, अगेन मैं मानता हूँ कई बार भाई दफ्तर में आपके साथ भी कुछ बुरा हो, मेरे को लगा कि भाई किसी ने अच्छे से नहीं किया, मुझे चांस नहीं मिला, या ये मुझे करना चाहिए था, या किसी ने बदतमीज, तो कई बार आप अंदर वो चीज़ें रखते हो। बट आपको पता है मैं थोड़ी अब हर जगह जब वो मिल जाएगा मैं उसके बारे में बात करूँगा, अपने अंदर रखता हूँ। ठीक है, ये टाइम है, या शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या बुरा दौर है, इससे बेहतर हो जाएगा, टाइम में आगे जाके सुधार होगा। मैं थोड़ी जाऊँगा जिसने कभी एक चीज़ कही हो जो मैं चुप गई हो, मैं लड़ाई कर लूँ, या बोलूँ नहीं आज तुमने ऐसा किया था, मैं भूलूंगा नहीं नितिन, उस दिन मैंने ऐसा किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा ज़रूरी काम था, मैं पूरी ज़िंदगी याद रख के चलूँगा। तो अगेन ऑल्सो पोजीशन के साथ जब आप लीडर होते हो, जो मुझे लगता है एज अ कोच आप लीडर हो, वही अगेन जब आप एक यंग प्रोफेशनल हो, आप कभी नाराज़ हो जाते हो, कभी बुरा लगता है ये हुआ नहीं हुआ। जब आप एक टीम को लीड करते हो तो आपको यार बहुत चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ती, संभलना पड़ता है। कई बार आपसे भी कोई नाराज़ होगा, कई बार चीज़ें, तो आपको उन तक मैसेजेस ना जाए, उन तक जो मेरे पे दबाव है मैं ले लूँ, वहाँ तक ना पहुँचे। आई थिंक वो बेस्ट तरीका, उसमें भी गंभीर करते हैं वो, मुझे अच्छा लगता है, हार के भी वही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी चीज़। अगर आपको याद हो, रवि शास्त्री भी आया करते थे, राहुल द्रविड़ भी आते थे कई बार, हार के बाद वो आते थे। बट अगेन जो मैसेजिंग ऐसे जाती थी, चाहे अंदर बवाल मचाओ, अपसेट हो। अभी मैं आपको बता रहा था, हमारी क्रिकेट तो सत्यानाश हो चुकी है, हमारे सारे मैच हार रहे हैं हम, जो हमारी मतलब हमारी कॉर्पोरेट क्रिकेट है ना। तो मुझे पता है कैसा हाल होता है जब टीमें हारती हैं, हम बस ब्लेम ही करते रहते हैं एक दूसरे को, यार आज तूने नहीं करा, ये नहीं करा। मैं मानता हूँ, बट अब अगर हम कोई नामी गिरामी टीम होती है और आप प्रेस से में आता और आप पूछते, मैं थोड़ी सारी चीज़ें बताता क्या हो रहा है। मैं कहता नहीं यार हम अनलक्की हैं, हम बड़े करीब आ रहे हैं, वो हार नहीं रहे, ऐसी आप बोलते नहीं यार वो आपके, मैं कहूँ नहीं किसी एक की गलती थोड़ी है भाई, आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और माहौल ख़राब। तो वो कहाँ कह रहे हैं कि किसी एक की गलती है? नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं, आप बोलो कि बाहर का दबाव है, मैं कहूँगा कोई दबाव ही नहीं है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है। तो वो भी कह रहे हैं बाहर कोई दबाव नहीं है। नहीं, दबाव तो है ना, कहने से थोड़ी होता है यार। देखो, दिख जाता है ना आपके स्टेटमेंट से। देखिए, गौतम गंभीर के स्टेटमेंट को 4 नज़र से देखा जा सकता है, 4 लोग देखेंगे, 4 नज़र से देखेंगे, ठीक है। अब उसमें कोई किसी नज़र से देखेगा, कोई किसी नज़र से देखेगा। मेरा ऐसा मानना है कि गौतम गंभीर जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं,
और वो उनकी आदत है जो कभी बदलेगी नहीं। अब इसको कोई नेगेटिव भी समझ सकता है, कोई इसको पॉजिटिव भी समझ सकता है, ये एक उस इंडिविजुअल के ऊपर में डिपेंड करता है। रही बात उनके वो जो डोमेन वाली बात, मैं अगेन वही बोलूँगा, आई थिंक उनका वो लॉजिक ठीक था उस हिसाब से। अगर आप देखिए कि आप अपने डोमेन में रहिए, मैं अपने डोमेन में हूँ, और जो दूसरी सोशल मीडिया हैंडल है यार उनका, उसका वो तो सबका प्राइवेट है, कोई कुछ भी लिखता है यार। और आई आज थिंक के गौतम दिन। को ना थोड़ा सा अब देखिए, अभी टेस्ट मैच तो आपको इतनी जल्दी खेलने नहीं है, आपने ये सीरीज जीत ली, अब आप T20 है, उनको भी थोड़ा सा ना अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। बीसीसीआई चिल करने देगा? बीसीसीआई चिल करने देगा गंभीर क्या को? उनको क्या उनके नहीं, क्लासेस मतलब थोड़ी जिस होती तरह हैं? की चीजें चल रही थी, सुनने में ये भी आया कि रिव्यू मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे थी ये रिव्यू मीटिंग? मुझे सुनने में, आप लोग बेहतर बताएंगे। मुझे तो नहीं पता था कोई रिव्यू मीटिंग हुई। मतलब अरे होने वाली थी होगी ऐसा? भी तो कौन बताएगा? नहीं, कोई मीटिंग हुई ही नहीं। देखिए, रायपुर की बात आप कर रहे हैं जहाँ पर जैसी लॉन्च था, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बहुत दिन पहले भी आई थी, 10-15 दिन पहले भी आई थी कि ऐसी कोई रिव्यू मीटिंग होगी। लेकिन तब भी जब मैंने किसी से पूछा था, तब भी मुझे यही बताया गया था। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि बहुत सारे ऑफिशियल चूंकि वहाँ पर जा रहे थे, भाई टीम इंडिया का जर्सी लॉन्च है तो सारे तो बीसीसीआई के लोग जाएंगे ही जाएंगे, और टीम ऑलरेडी वहाँ पर थी। तो एक ये बात थी कि आपस में बैठना है, बट वो बैठना भी नहीं हुआ। अच्छा, अब आप इसको रिव्यू मीटिंग कह दीजिए, इसको चाय पे चर्चा कह दीजिए, जो मर्जी है, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं वो कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और तो यार ये तो और चिंता की बात है। नहीं, क्यों होगा? अभी ऑनगोइंग यार सीरीज है आप- आपकी। अरे भाई, आप ऑनगोइंग सीरीज, आप क्यों हारे बीच हो, में उसकी बैठोगे? रिव्यू नहीं होगी। नहीं, आप ये कह आप रहे हैं अभी रिव्यू देखिए, होगा ना उसका। रिव्यू बिल्कुल, बात बात है तो ना, होगी ही होगी। मुझे अभी लगा आप कह ongoing- रहे हो होगा ही नहीं रिव्यू। नहीं, अभी आपने यार ये तो टेस्ट बताओ मैचेस हारे हैं, अभी आप ओडीआई सीरीज जीते हो, अभी आपको 5 मैच और खेलने हैं। सो लेट द फिनिश, मतलब सीरीज खत्म हो जाए ना, नहीं, आप उसके ये बाद आप बताइए बैठेंगे, रिव्यू होगा बातचीत ना? करेंगे। रिव्यू क्यों नहीं हो? इसको रिव्यू को बस। मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं, इसको review रिव्यू ही कहना कह पड़ेगा। दीजिए, जो मर्जी आप कह यार आप दीजिए। घर पे दूसरी बार सीरीज हारे नहीं, हो, उसका जरूरी रिव्यू है, नहीं होगा तो उसके फिर किस बारे में चीज़ का? बातचीत करना बेहद जरूरी है। आपको Review ये करना देखना जरूरी पड़ेगा, है। बीसीसीआई को सामने से कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई आपको जब सब कुछ दिया गया है, सारा कॉल आपके पास वो एक है ना पावर कि आप जो मर्जी है उस हिसाब से चलिए, रन करिए, तो उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आएगा, अपने घर में हारोगे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, पूछे भी जाने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर उससे पीछे जाएंगे, तो जवाब देंगे। और जवाब सबसे बेहतर यही है कि आप रिजल्ट दो सबसे ज्यादा Result बेहतर, दो। उससे बेहतर जवाब तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। बट अभी 2 ओडीआई सीरीज हमने देखी, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एक जगह भारतीय टीम हार गई थी, एक जगह जीती है, बट दोनों जगहों पे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज निकल कर के आए हैं, आपके सबसे क्या बोलें उनको, बेस्ट जो बैटर हैं आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा रहे हैं। तो वो जो एक सवाल, एक संदेह की शक्ल में पैदा हो रहा था ना, क्या 27 वर्ल्ड कप तक ये दोनों खींचेंगे, इनका करियर खींचे, वो उस पर से तो सारा धुंध, सारा कोहरा हट गया है ना। कोई संशय है वहाँ भी? ये सवाल पूछा था शायद प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस पूछा में। था। तो क्या बोला गौतम ने बोला था कि देखिए अभी ये काफ़ी वक्त है 2027 के वर्ल्ड कप में, बट जो एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने इतने लंबे वक्त के लिए भारतीय टीम के लिए किया हुआ है, उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ऐसा कहा था? टू बी इन शेप, है ना, टू बी इन शेप एंड कीप परफॉर्मिंग। बाकी तो 2027 वर्ल्ड कप जब आएगा तब देखा जाएगा। तैयारी अभी तो आप शुरू करेंगे क्योंकि आप ना, हमेशा एक 2027 जैसे में एक ही साल है। एक जैसी फिटनेस में नहीं रहते ना, हमेशा एक जैसी फॉर्म आपकी नहीं होती है, तमाम चीज़ें हैं। बट ये नहीं है कि कोई ये जाके कह दे कि वो श्योरिटी है, या ये कह दे कि अच्छा, नहीं मैं भी आपसे है। सवाल, शुभमन गिल खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप? कह नहीं सकता मैं, अभी मान लो इंजरी हो जाए तो। अच्छा, ये सवाल पूछा जाए तो ये आएगा जवाब? मैं मैं शुभमन आपसे गिल पूछ- कप्तान है, आप उनको बिठा देंगे? यार हार्दिक पांड्या खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे? बस तो आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए भी बोल दीजिए ना कि खेलेंगे। क्यों मुझे- नहीं खेलेंगे? मैं आपको ये थोड़ी- जवाब, यार, मैं ये थोड़ी- कहने का मतलब कि यार देखेंगे क्या? हाँ, आपका terms and जवाब conditions ऑफ कोर्स apply। खेलेंगे। अगर कुछ, हाँ, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो हम उस पर क्या कर Obviously, सकते हैं। हाँ। बट यार जिस तरह से वो खेल रहे हैं और वो खेलना चाहते हैं, देखिए, आप सबको जरूर पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, ठीक है, इसमें तो कोई छुपी बात नहीं है, और इसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा मेरे ख्याल से। कोई इसमें कुछ तो ऑफेंस तो नहीं है ना, नहीं, कोई बुरा नहीं, मान नहीं, जाए। बिल्कुल। रोहित शर्मा की उम्र भी आप सब लोगों को पता है, और विराट कोहली की चलिए उम्र और फिटनेस के बारे में कुछ कहना ही नहीं, उनके पास है टाइम। बट क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स जो कि इंडियन टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बीसीसीआई लेके चल रहा है, उसमें वो दोनों 2027 वर्ल्ड कप में हैं? वही तो है सवाल। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिट हैं, तो क्यों नहीं है? पर रहना चाहिए उनको। भाई विराट कोहली ने तो यहाँ 200 मार दिए, 200 मार दिए, 65 किया उन्होंने, घर पे ऑस्ट्रेलिया में by the way। 74 किया था। वहाँ पे 2 डक्स भी उनके आए थे, हाँ, लेकिन 2 उसके ducks, बाद उसके बाद उन्होंने से 4 innings। 74 बनाए थे।
अच्छी बात है यार, मतलब आप सोचिए कि विराट कोहली के अगर रन्स आ रहे हैं और अगर वो आपके 27 वर्ल्ड कप की टीम में हैं, सो ये इंडिया के लिए भी अच्छा होगा और विराट कोहली के लिए भी खुद के लिए भी अच्छा होगा। मतलब बताओ, और कप्तान तो वो कभी आईसीसी की ट्रॉफी जीत नहीं पाए, बट एटलीस्ट टीम में रहकर ही वो फील कर सकते हैं। टीम में तो 11 में भी चुके थे, हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे भी एक बार और मौका मिल जाएगा ना, नए यंग टैलेंट के साथ टीम में रहना उनके लिए एक बड़ी बात होगी, है नहीं? एक शिकायत थी इनकी स्ट्राइक रेट को लेकर के विराट कोहली की, वो शिकायत तो दूर हो गई ना आखिरी मैच में, या अभी भी है वो? नहीं, मेरी शिकायत नहीं थी। देखिए, मैंने जो बात कही थी उसका मैंने लॉजिक भी दिया था कि जिस वक्त आप 86 पर थे, उस वक्त आप कौन सी गेंद पर थे, फिर आपने कैसे अपना वो 90 पूरा किया, फिर 90 से 100 जाने के लिए आपने कितनी गेंदें ली। तो विराट कोहली यार इस लेवल के खिलाड़ी है ना कि आप उनसे ये नहीं उम्मीद करते कि आप थोड़ा सा 90 के और 100 के बीच में स्लो हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि उसके बाद जो लोग खेलने आए उन्होंने भी कोई चमत्कार नहीं किया था, वो भी धीरे ही खेले थे। लेकिन अगर विराट कोहली ऊपर से वो एक कंट्रीब्यूशन करके जाते तो शायद उतना प्रेशर नीचे बिल्डअप नहीं होता। फिर आप वो जो 20 रन शॉट या 30 रन शॉट 40 रन शॉट हम कह रहे थे, फिर आप उसके बारे में नहीं सोचते। नीचे से अगर रन नहीं भी आते हमारे पास, जो उन्होंने जडेजा और बाकी ने जो कंट्रीब्यूट किया, मेरा ये कहना था, मैंने क्यों वो कहा था, क्योंकि अगर विराट कोहली जो काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा अधूरा सा छोड़ के चले गए। बट यही तो जिम्मेदारी है, टीम गेम इसीलिए होता है कि नीचे टीम गेंद होता है, लेकिन वो 90 से 100 में जाने में 12 गेंद क्यों? वो विराट कोहली के स्टेचर का काम नहीं है। उतने में तो वो 40 रन मार देते। आप सर इत्तेफाक रखते हैं उनके पॉइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ। मैं उनके 10-12 ये सब की बात तब करता अगर बाकी उन्हें रन बनाया होता। तो यशस्वी जायसवाल उनके आधे स्ट्राइक रेट पे ऊपर खेल के गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 8 बॉलों में 1 रन बनाया है, ठीक है। जडेजा का 66 का स्ट्राइक रेट है। जब इर्द गिर्द ये सब चल रहा है तो वो 100+ स्ट्राइक रेट में 100 मार रहा है। पहली बात वो। दूसरा, आपको मतलब मैं ये पहले भी कह रहा था, बट मैं तो बड़ा खुश हूँ आखिरी मैच में इंडिया ने टॉस जो है वो जीता। नहीं तो रिजल्ट फिर खराब हो जाता है। नहीं, पर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत खुश हूँ वो हुआ। क्यों? अब आप लोगों को पता चला कि पहले बैटिंग करना कितना मुश्किल है नए रूल के साथ। आपने देखा 270 पर निपट गई। अब आप पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, इंडिया ने क्या किया पहले 2 मैचेस में 300+ मारे हैं। 350। 2 चीजें होती थी, एक बैटिंग टफ थी, स्टिकी पिच थी, रायपुर में भी वाइजैक में भी, दोनों। रांची की अच्छी पिच थी, दोनों थी। उसमें जब गेंद गीली हो रही थी तो साउथ अफ्रीका रन मार रहा है। जब गेंद सूखी थी, आप केशव महाराज को देखो, वो वाले मैच की जो आप बात कर रहे हो, उसको ग्रिप मिल रहा है, टर्न मिल रहा है। क्यों? सूखी गेंद है, पिच थोड़ी स्लगिश है, रायपुर की बात कर रहा हूँ। और तब अब हम जडेजा के पीछे पड़े, वॉशिंगटन के या विराट, किसी के बारे में बात करो, रन मेकिंग टफ थी। 77 पे 5 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं जब सिमिलर कंडीशन वाइजैक में हुई। वही केशव महाराज जो उस टाइम मुश्किल हो रहा था उनको खेलना, आप देखें आखिरी वाले ओडीआई में गीली गेंद से जब वो डाल रहे थे, आप कैसे मार रहे थे। वही कुलदीप यादव ने कैसे विकेटें निकाली। उन्होंने खुद कहा कि यार आज मुझे सूखी गेंद मिली तो मैंने डाला। मैं ये कह रहा हूँ कि बैटिंग फर्स्ट में बड़ा टफ था, उनसे 300 नहीं बन रहे थे। इंडिया 350 मार रही थी, ऑल बिकॉज विराट कोहली 100 मार रहा था। अब आप उसमें कह रहे हो कि उसमें 10-12 गेंदे, वो नहीं भाई, वो इस लेवल के इतने ऊपर खेल रहा था। आप कह रहे हो नहीं उससे भी ऊपर खेलो, बट हमें कंडीशन भी तो देखनी है ना। कंडीशन क्या खराब थी? कंडीशन ठीक थी, नहीं थी ना। मैं आपको भी बता रहा हूं, बाकियों को देखें। अब बाकियों को देखें, बाकियों को मैंने देख लिया। जिस स्ट्राइक रेट से वो साउथ अफ्रीकन टीम को देखें, सुनिए, जो आपके ब्रेट्सकी वेट्सकी सारे रन बना रहे थे, देखा वाइजैक में क्या हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जिस स्ट्राइक रेट के साथ विराट कोहली ने अपना 50 पूरा किया और 50 से 80 तक गए, क्या उसी स्ट्राइक रेट के साथ वो अपना 80 to 100 गए? हर इनिंग ऐसे नहीं जाती नितिन। अगर आप क्रिकेट खेलते हो ना, अब मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, आज दुनिया का कोई भी बैटर हो, रोहित शर्मा का एग्जांपल लो। विराट कोहली ने जो किया है ना, उसका कोई मैच नहीं है। डबल 100 मारे, वो क्या पूरे वो जो ओडीआई में डबल 100 जब मारते थे, एक ही स्ट्राइक रेट पे चलते थे। नहीं, ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप देखिए, जब आपको पता होता है यार कि अच्छा, उनका ऐसा नहीं, उनको ये नहीं बात पता नहीं रही होगी कि यार हम अब जब हम आएंगे इसके बाद तो सिचुएशन कैसी होगी। क्या हमें ये नहीं दिख रहा कि हम थोड़े रन कम है, या उनको ये लगा होगा कि नीचे वाले आके कर देंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, भाई वो जो कर सकते थे वो करके जाते। बाद में जडेजा 0 पे आउट हो जाते, चाहे जो मर्जी होता, वो 100 बना देते जडेजा के, वो एक अलग बात है। उन्होंने वो नहीं किया जो वो करके नहीं, उन्होंने 100 बनाया, बहुत अच्छी बात है भाई। और क्या चाहिए भाई? एक प्लेयर जो है वो 100 बना रहा है, सब अपने 100 के लिए खेलते, वो भी अपने 100 के लिए खेले, कोई बात नहीं, खेलिए, बढ़िया। 100 मार के, और 100 घर थोड़ी लेके गए, 100 तो टीम को ही मिला ना। हार में मिला, तो वो तो फिर वही बात है, पूरी टीम खेलेगी तभी पूरी तो टीम क्या करेगी? हार के मतलब क्या करेंगे?
अच्छी बात है। देखिए मैं सचिन तो तेंदुलकर 100 बनाते थे, टीम हार जाती तो उनकी गलती। नहीं उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि विराट कोहली जिस फॉर्म में है, बड़ी अच्छी बात है यार, उनको तो 27 खेलना चाहिए। खिलवाइए आप, बोलिए यहीं उनको। से एक सवाल और पैदा होता है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद की बात है कि रविंद्र जडेजा को हमने देखा इस सीरीज़ में, हालांकि तीसरे मैच में मौका नहीं मिला, 2 मैचों में हमने देखा फिनिशर के एक रोल उन्हें दिया गया, लेकिन उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई है। मतलब विराट और रोहित की तो बात होती है, 37 साल के जड्डू खुद हो चुके हैं, सेम बैच है ना, सेम विराट साल और निकले हैं। अंडर 19 साथ ही खेलते Same थे। back. तो वहां से आए, तो क्या रविंद्र जडेजा द बैटर हमें उस तरीके से इम्पेटस दे सकते हैं स्पेशली आखिर के ओवर्स में, या वहां पे कोई रिंकू सिंह जैसा आपके पास बल्लेबाज होना चाहिए था? नहीं, आपने तो आखिरी में तो चेंज कर ही दिया था। अब वैसे भी आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो खत्म है। और आखिरी मैच में आपने आउट एंड आउट बैटर तिलक को खिला दिया था ना, वॉशिंगटन को हटा के लंबा करने के लिए बैटिंग ऑर्डर। बट मतलब उसमें मुझे वैसे लगता है अगेन, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे और इतने आप स्पिनर खिला नहीं सकते। कुलदीप तो एक स्पिनर आपके होंगे मुझे लगता है, आप एक ही स्पिनर खिला पाओगे, वो ऑलराउंडर ही होगा। तो उसमें आपकी फाइट होती है अक्षर पटेल और जडेजा की। इस वक्त आप मेरे से पूछे वाइड बॉल में शायद अक्षर थोड़े बेहतर है जड्डू एज अ विकल्प, बिकॉज बैटर यार वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आपको 4 नंबर में आईपीएल में वो 4 पे खेलते हैं। और क्यों फील्डर भी regularly अपनी टीम के लिए भी ऊपर खेले वो। वो तो T20 वर्ल्ड कप में भी खेले, वो तो लगातार खेलते हैं। बट आई एम सेइंग वो रेगुलरली एक टॉप ऑर्डर बैटर है और तेजी से भी खेलना जानते हैं। और फील्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। नहीं बैटिंग से तो आप मतलब कंपैरिजन नहीं है जडेजा और उसके लिए, अक्षर पटेल के लिए, क्योंकि आपको वो एक बिलीफ भी देते हैं और इसीलिए आप उनको ऊपर भी भेज देते हैं। लेकिन जडेजा के साथ आप उस तरीके का बिलीफ आप नहीं रखते हो। आपके पास वो एक लग्जरी नहीं कि आप जडेजा को नंबर 4 या नंबर 5 भेज दो। लेकिन रही बात वो एक फिनिशर वाली, तो वो तो जैसे ही हार्दिक अंदर आएंगे आपकी वो समस्या खत्म। सॉर्टेड। T20 सीरीज़ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वहाँ सिलेक्शन हुई और टीम आई सामने, वहाँ से रिंकू सिंह गायब हो गए। मैं देख रहा था सूर्या ने आज सवाल पे थोड़ा मतलब घुमा दिया उसको। एग्जैक्टली मैंने सुना नहीं, बस अच्छा टाल गए किसी तरह से वो कि ये हैं वो हैं करके टाल गए वो जवाब को। तो क्या रिंकू सिंह की जगह नहीं बनती है? उन्होंने शायद शिवम दुबे का नाम लिया कि ऑलराउंडर हैं, है ना। वैसे मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है इंडियन T20 टीम में इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेटल्ड है आपकी बहुत सेटल है। आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मेट ही वो है। वहाँ तो आपने सीरीज़ ही नहीं आ रही है 1.5 साल में, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। रिंकू जब थे वो बाहर ही बैठ रहे थे। आई मीन अनफॉर्चुनेट है, उन्होंने आई थिंक एक मैच चुने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ बारिश हो गई थी, उनको चांस नहीं मिला। उससे पहले फाइनल में मिला क्योंकि हार्दिक इंजर्ड हो गया तो आपको पूरी टीम बदलनी पड़ी। उसमें भी एक ही बॉल के लिए चौका लगा मारा, जिताया चांस, तो उनको चांस नहीं मिल रहा था। उस लिहाज में आप कहें कि मे बी आपको बैकअप बैटर की ज़रूरत नहीं है, आपका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी हद तक सेटल्ड है, तो आपने सोचा उनको ना खिलाओ। बट पर्सनली मुझे लगता है रिंकू के लिए थोड़ा अनफेयर भी है। देखो रिंकू सिंह हर फॉर्मेट में रन बनाते हैं, वो 50 ओवर में ही बहुत रन बना रहे हैं। आपको वहाँ पे नहीं देखते, रेड बॉल क्रिकेट में ही बहुत रन बना रहे हैं। और इस वक्त आप ढूंढ रहे हो ना बैटर्स, तो आप तो ऑलराउंडर से भर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, उनको वहाँ पे भी आप नहीं देखते, बट उनको एक ठप्पा लगा दिया है कि यार ये तो वाइड बॉल का बैटर है, क्योंकि उसमें वो अच्छा करते हैं। T20 स्पेशलिस्ट है। हाँ वही खास तौर पे। तो आई थिंक थोड़ा बाहर से बाहर हो जाना, बट ये कोई नई बात नहीं, इंडियन क्रिकेट में ऐसी होता है। जो बेचारा आता है, अब टेस्ट क्रिकेट में देख लो कितने हैं। अभी मन्यू ईश्वरन बाहर ही बैठा था, बैठे बाहर चला गया। हाँ, अभी उसने तो स्मैट में भी रन बनाए, अभी मन्यू ईश्वरन ने वहाँ भी रन बना रहे। उनको मुझे लगता है ऐसे, मैं उस दिन बात कर रहा था, नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर एन IPL टीम, है ना। इंडियन बैटर चाहिए हो, मे बी 11 में नहीं, बैकअप बैटर रख सकते हो। और सिराज के साथ क्या हो गया? सिराज मतलब क्या ODI या फिर T20 टीम से उनको हटा ही देगा क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं ऐसा थोड़ी है कि सिराज के लिए ये ज़रूरी है कि उनको 15 रन भी बनाने हैं। तो कहाँ हैं वो? ना ODI टीम में है ना T20 टीम में है। इस वक्त तो आप उनको आराम दे के चल रहे थे। और सिराज ने मांगा था आराम, वो तो मतलब मैंने सुना है कि वो क्या आप गेंद फेंकें वो तैयार तो रहते यार ऐसा ये थोड़ी होता है कि अब भाई आपको बुमराह को भी आराम देना है। हैं। बुमराह तो चलो मिला ना, उनका एक्शन सिराज है, की इंजरी आप ये प्रोन है देखिए कि वो। सिराज लगातार कितने दिनों से खेल रहे थे और उन्होंने आखिरी ऐसा कब वो दौर आया था जहां पर वो आपको ना खेलते हुए दिखे हो। बट आप ये भूल भी रहे हो, सिराज ड्रॉप थे। हाँ, चैंपियंस टीम में वो पिक नहीं किए गए थे। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और रोहित ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिराज के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा कि वो डेथ ओवर में हमें बॉलर चाहिए और डेथ में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, हमें वैसा बॉलर चाहिए जो डेथ में बॉलिंग डाल सकता है। तो वो ड्रॉप हुए थे। उसके बाद आप बाकी गेंदबाजों की तरफ गए हो, उसमें आप देखें तो हर्षित ने
ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। ठीक है, वो बैटिंग भी एक ऑफर करते हैं, बट उनकी बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं रही है। प्रसिद्ध कृष्णा है, उनको लेके सवाल उठते हैं, बट आप उनकी विकेट्स देखो, वो हर वक्त विकेट्स लेते हैं, वो रन लीक करते हैं। वो टेस्ट मैच भी आपको याद हो, इंग्लैंड में रन लीक कर रहे थे, बट उनके और बुमराह के सेम विकेट थे। दोनों ने तीन टेस्ट मैच खेले थे और बराबर विकेट्स दोनों के थे, वहाँ भी वो विकेटें निकाल रहे थे। और वाइड IPL के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, पर्पल कैप इस बार उन्होंने जीता है। वो रन देते हैं, बट एज अ कैप्टन आपको कॉल लेनी है। मैं अगर कैप्टन हूँ तो मैं, कोई मुझे आप दे बॉलर कि वो लीक करता है बट विकेट निकालता है, मैं ले लूंगा उसको, क्योंकि end of the day मुझे अच्छा किया था ना एशिया कप में, हमने देखा था श्रीलंका के अगेंस्ट जो उनकी बॉलिंग आई नहीं, थी। बट उसके बाद ड्रॉप हुआ था, उसके बाद डिप हुआ था। श्रीलंका के साथ जब वो किया था 23 की बात 23 की बात है। उसके बाद डिप आया था, 24 में जाके वो ड्रॉप हो गए थे, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। इसीलिए आप सिराज के, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मतलब एंड है, वो अच्छे लय में है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, आपको उनके पास वापस जाना है, आप जा भी सकते हो, नो, बट आप पता नहीं उसकी सोच क्या है। वैसे तो शमी भी यार आपके आउटस्टैंडिंग वाइट बॉल 50 ओवर के बॉलर थे। लास्ट आप 23 की बात कर रहे हो, सिराज की परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप खेला है। शमी तो ब्रैडमैन बने हुए थे बॉल के साथ उस 23 वर्ल्ड कप में, तो वो नहीं है इस टीम में। आप सिराज की बात करो, उनसे बेटर परफॉर्मेंस उसके बाद तो शमी ने दिया है, वो टीम में नहीं है। आप देख सकते हो, आई मीन सिराज इज एन ऑप्शन, शमी इज एन ऑप्शन, बट आई थिंक टीम, आई मीन नॉट विद सिराज बट विद शमी, आई थिंक टीम मूव ऑन कर चुका है, टीम मैनेजमेंट। हाँ जो भी है, बट अगेन अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ये देखो ना 2023 जो अभी आप कह भी रहे थे, और जब आप 2018 देखिए, 2018 में भी शमी कमाल, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उसके बाद से एक नया शमी हमें देखने के लिए मिला। 2023 बाहर बैठे थे, चोट लगती है एक दूसरे खिलाड़ी को, शमी अंदर आते हैं, विकेट निकाल के टीम को जिताते हैं। लेकिन उसके बाद सडनली इंग्लैंड के दौरे में मेरे खुद उनसे मुलाकात हुई थी, इंग्लैंड की टीम अनाउंस होनी थी उससे 4-5 दिन पहले। मैंने उनको पूछा, शमी भाई इंजरी ठीक है, सब कुछ ठीक है? बोले हाँ इंजरी ठीक है। मैंने होपफुल, टीम आई, शमी गायब। उसके बाद तमाम और भी टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, सीरीज हो चुकी हैं, शमी नहीं, बल्कि वो डोमेस्टिक भी खेले, बिल्कुल खेल रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि भाई मैं रेडी हूँ, मेरे को ले लो, लेकिन नहीं लिया। अब मुझे नहीं लगता कि आप 27 में शमी को देखोगे, 27 इज टू फार। मतलब मुझे लगता है कि हमने आखिरी बार 23 में देखा है शमी को खेलते हुए। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में थे ना वो, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हाँ वर्ल्ड कप में, लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में थे। वर्ल्ड कप। सवाल आया हुआ था पिछले वाले उसमें यूट्यूब कमेंट में, सोनू जोहल इनका नाम है, इन्होंने पूछा हुआ था कि अगले एपिसोड में एक सवाल लेना आप, कि करुण, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, कि करुण नायर को आपने डिनाई किया एक प्लेस टेस्ट क्रिकेट में, ये कहते हुए कि फ्यूचर हमारा, हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो KL राहुल टेस्ट टीम में, वो भी सेम ही एज उनका 33-34 साल के हो चुके हैं, तो करुण नायर के बियॉन्ड आप देख रहे हो, तो KL राहुल के बियॉन्ड क्यों नहीं देखा जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, ये उनका सवाल है। और क्या ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर के तौर पर और तिलक वर्मा को नंबर 3 पर भी टेस्ट क्रिकेट में लाया जाना चाहिए, ये उनका सवाल है। ओपनर में तो आपके पास स्कोप है नहीं, कहाँ पे डालोगे आप KL की जगह? KL तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। आपने करुण नायर और पहले कंपेरिजन, देखिए दो चीज़ है ना, आपने पहले करुण नायर और KL का कंपेरिजन किया। करुण नायर 10 साल के बाद आए थे, 8 साल के बाद आए थे खेलने, पर KL राहुल तो लगातार खेल रहे हैं ना। बट एवरेज उनका भी कुछ खास नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन जो एक बंदा जो खेल ही नहीं रहा था, उसको आप ले आए, आपने इंग्लैंड में मौके दिए, आपने देख लिया उनको, फिर आप उनसे आगे बढ़ गए। बट KL राहुल के साथ ऐसा नहीं था ना, उनकी एवरेज मैं मानता हूँ कि उतनी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। बट अगेन KL राहुल आपके टेस्ट पार्ट का, ODI पार्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है अभी फिलहाल, और टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि उससे आगे बढ़ना चाहती है। तो एक बात वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको पता है दूसरा उनके साथी कौन है। रही बात जो तिलक वर्मा टेस्ट में आप उनको देखते हैं? टेस्ट में उनसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म जो कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? आप वही वाइट बॉल को लेके जा रहे हैं। और जैसे रिंकू का मैंने नाम लिया, वो ज़्यादा रन बना रहे हैं उनसे ज़्यादा। वैसे तो सरफराज सबसे ज़्यादा रन बना रहे हैं, वो तो चलो पता नहीं, नितिन बताएंगे क्यों नहीं उनको चुनते सरफराज को। हाँ गलत होता है, सरफराज को चुनना चाहिए यार। सरफराज, आपने उनको जब मौका दिया था उन्होंने रन बनाया था, फिर आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए, एक भी मैच नहीं खेला, और उसके बाद सडनली एक ऐसा वही परसेप्शन क्रिएट हो गया कि वो विदेश में नहीं खेल सकते। तो भाई घर में तो खेल सकते थे, घर में भी नहीं खेल रहे, तो अब ऐसा वो क्या करें? अभी वो जो भी उनके टूर्नामेंट, रणजी ट्रॉफी बाकायदा जो उन्होंने घरेलू मैचेस खेले, उन्होंने रन बनाया वहाँ पर, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनाया, उन्होंने वेट लॉस भी कर दिया, होनी चाहिए ना, तमाम चीज़ें हैं। बट अब एक प्लेयर और क्या करे ड्राफ्ट होने के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई उन्होंने जो एक छोटी सी भी चीज़ छोड़ी हो जो नहीं किए हो, उन्होंने सब कुछ किया भाई उन्होंने। बट पता नहीं टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स आपके क्या कर रहे हैं बताइए ना। नहीं, ऋतुराज को तो जाना चाहिए ना, 29 साल के हैं,
मतलब लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी बात भी अपनी जगह ऋतुराज पे के साथ जायज़ है। एक बार कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो इंजर्ड हो गए, कई बार उनको लंबे टाइम के चांसेस लिए। मिले, वो इंजर्ड हो गए थे, बट हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वो एक्चुअली कई बार रणजी सीजन भी उन्होंने मिस किए हैं इंजरी की वजह से, बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास बैटिंग टैलेंट नहीं है, बहुत है, बट उसके लिए आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा ना। आप रिवॉर्ड करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या रणजी ट्रॉफी को, एक तरफ आप कहते हो यार खेलना ज़रूरी है, बट वहाँ से आप प्लेयर पिक ही नहीं कर रहे। आईपीएल के परफॉर्मेंस पे आप प्लेयर पिक कर रहे। वैसे तो साई सुदर्शन कैसे आ गया नंबर 3 पे, उनका कोई रेड बॉल में रिकॉर्ड ही नहीं था, आईपीएल देख के आप ले आए। तो फिर वही है, तो फिर उसके लिए आप चाहते हो कि तिलक वर्मा आए टेस्ट में, तो फिर अच्छा आईपीएल जाना चाहिए उनके लिए भी फिर, और क्या। हमारे यहाँ नहीं ये वाली सोच भी या है। ऋतुराज गायकवाड़ बना ले, वो इंजर्ड हो गए ना पिछले आईपीएल में, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया, अच्छा, तो आ जाते। तो मूल में आईपीएल है, आईपीएल में रन बनाइए, टेस्ट क्रिकेट में एंट्री पाइए, ये स्कीम चल रही है। स्कीम चल रही है। सही बात है। हाँ, अरे ये गलत है यार, मतलब मैं भी मानता हूँ कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट प्लस उनको बॉलिंग करते हैं वो, ऋतुराज सही हाँ, शायद करते हैं, कितनी विकटें हैं उनकी, ये देखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर जब तक नहीं होगी कैसे आएंगे वो भी तो करना जरूरी है। तिलक तो करते हैं ना bowling। कटाक्ष तिलक करते हैं, उन्होंने कितनी विकटें निकाली हैं अभी रणजी ट्रॉफी। बॉलिंग तो की ना, मतलब तो करवाओगे देखूंगा आप तो धीरे IPL धीरे में, करेंगे, अगर विकेट IPL भी में लेंगे। करेंगे तो फिर आ जाएंगे ये चुन लेंगे टेस्ट टीम में। मैं उनका नाम Recommend रख कर दूंगा। देंगे। करने की जरूरत ही नहीं है, दिखता है सबको। आईपीएल तो सब देखते हैं, रणजी ट्रॉफी कौन देखता है? सही बात। क्यों सेलेक्टर आपके नहीं जाते रणजी ट्रॉफी देखने के लिए? पता नहीं। आपके सेलेक्टर जो हैं वो सिर्फ विदेशी दौरे पे क्यों जाते हैं, वो देसी दौरे पे क्यों नहीं जाते प्लेयर्स को सही देखने? हैं चीफ सेलेक्टर आपके सही सवाल है, पता नहीं। अभी तो नहीं, कई तो अभी domestic अहमदाबाद में ही थे। बैठे थे एक ना। जगह पे वो अहमदाबाद थे अभी कहने वो। के बाद स्मैट में जब देख रहे बातें थे बाहर वो। गई कि चीफ सेलेक्टर क्योंकि पता है उसमें फ्लाइट में ही उसमें- बैठे रहते हैं उसमें विदेशी। मैंने सुना है बीसीसीआई भी प्लेयर डिसाइड करता है कहीं। सेलेक्टर भी सोचते हैं अब जो बीसीसीआई बता रहा है क्या खिलाना है क्या नहीं तो करना, बीसीसीआई में हाँ, कौन तो फिर छोड़ो यार, हैं? बीसीसीआई में कौन डिसाइड कर रहा है, कौन बता रहा है? ये तो ये बताएंगे। क्यों यार, ये तो आपने सुना तो मैं कैसे बताऊंगा? पता नहीं, लोग बताते हैं कि बीसीसीआई भी कहता है यार, चलो किसको लेना है वो तो शायद नहीं बताते, किसको नहीं लेना है सब वो बताता है। ओ। है हाँ बिल्कुल। बट बीसीसीआई अब आप आज आपका ये चमक जाएगा, देखो इन्होंने दे दी है चीज। एक्सक्लूसिव। नहीं ये तो सबको पता है ये बात। है तो बेसिकली फिर भी कोई चेहरा तो होगा कि बिग बॉस की तरह खाली आवाज आती है, चेहरा नहीं दिखता। नहीं देखे बीसीसीआई खफा तो था ना कि खबरें बाहर जा रही हैं, कौन तो बीसीसीआई में? बीसीसीआई ने कौन कहा ये खबरें बाहर जाने बीसीसीआई में कौन? का बेड़ा तो हमने उठाया है, नहीं आप कैसे ये काम, हमारा काम आप कर रहे हो, हमारे डोमेन में आप घुस रहे हो। आप डोमेन में घुस रहे हो। सही बीसीसीआई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट कौन? बीसीसीआई अब ये नहीं पता मुझे कौन चला रहा है बीसीसीआई, आप बताएं कौन है सबसे BCCI अपने पावरफुल आप चल आदमी? रही है। अपने आप चल रही है, बस ऑटो पायलट ऑटो मोड में। ऑटो बस वहीं से हो रहा है। तो ये है जी, खबरें लीक कर रहे हो यार, ये आप कैसे कर सकते हो, तो हमारा डोमेन है। डोमेन है। खबर कौन लीक कर रहा है? प्लेयर सरफराज कर रहे थे ना, अच्छा कौन सा? सरफराज के लिए बोला गया, बोला शार्दुल ठाकुर के लिए मैंने सुना है हाल अच्छा। में बोला गया। हाँ, और बेचारे एक हमारे अभिषेक नैयर थे, उनके लिए भी बोला गया। तो उन्होंने तो कही थी, तो फिर वही कह रहा हूँ, तो क्या तो बेचारे क्यों थे वो? तो फिर ऐसे इस लॉजिक से तो बीसीसीआई के नहीं, वो आधे पदाधिकारी को छोड़ देना चाहिए। अभिषेक नायर बेचारे क्यों? बाकी आपने सरफराज और इनको बेचारा क्यों नहीं कहा? बेचारे एक्चुअली वो तो बेचारे हैं ही नहीं, उनको अच्छा हो गया, बढ़िया उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। है असिस्टेंट कोच का हेड कोच है वो केकेआर तो वो तो पहले ही से थे। के। जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा। वो हुआ उनके साथ। नहीं ये तो उन्हीं के मन का हुआ है। नहीं पहले वो तो चाहते थे कि मेरे को निकाल दिया जाए एज एन असिस्टेंट कोच ऑफ द इंडियन टीम, नहीं चाहते थे ना। केकेआर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो वो हुआ ना, पहले जो उनका मन का नहीं हो पाया वहां से आपने निकाला, तो अब जो हुआ वो तो और बेहतर हुआ ना, कह सकते हैं आप उनकी उनके नजरिए नजर से। से बहुत बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ, यहाँ से तो गए। यहाँ अपने तो अभी सवाल हो रहे थे, आप हार गए हाँ, टेस्ट सीरीज घर पे। जवाब देना पड़ता। बोला जाता है कि ये भी कुछ खिलाड़ियों के साथ ही देखे जाते हैं अक्सर, है ना, उनके आसपास ही। तो अच्छा ही हुआ। ठीक है, तो हमारी चर्चा डोमेन से शुरू हुई थी, डोमेन पर ही पे आके खत्म हुई, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। और सोनू भाई की तरह आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवाल छोड़ जाइए, हम कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करने की। और इसी तरह से इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और हाइप का बटन भी आ गया दोस्तों, तो उसको भी थोड़ा सा दबा देने का। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। बल्ला बोल।